अदालती बॉयकॉट करने वाले तहम्मुल का मुजाहरा करें। दूसरा रास्ता यह है कि हम बेंच से अलग हो जाएं। क्या मैं 21वीं आईनी तरमीम में दी गई राय से मुख्तलिफ राय दे सकता हूँ? अगर मेरी राय का तलाक मुझ पर लाजिम है तो क्या मैं बेंच से निकल जाऊँ? जज के मौक़िफ़ में यकसानियत होनी चाहिए। बार बार तब्दील करना अच्छी मिसाल नहीं होती। जो दोस्त मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि अपने काम को इबादत का दर्जा देता हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली केस में रिमार्क्स। फुल कोर्ट का कानूनी जवाब पेश नहीं किया गया। सितंबर के दूसरे हफ्ते से पहले जजेस दस्तयाब ही नहीं। गवर्नेंस और बहरान के हल के लिए जल्द केस निपटाना चाहते हैं। असल सवाल ये था, अरकान को हिदायत कौन दे सकता है? आइन वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। ये ऐसा सवाल नहीं कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाती। चीफ जस्टिस के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। क्या पार्लियामेंट्री पार्टी सरबराह से अलग है? आइन क्या कहता है कि इसकी हिदायत पर वोट दिया जाए? पार्लिमानी जमात अपने तौर पर तो कोई फैसला नहीं करती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का इस्तफसार। पार्लिमानी जमात और पार्टी लीडर दो अलग अलग चीज़ें। आइन के मुताबिक वोट की हिदायत पार्लियामेंट्री पार्टी देती है। परवेज मुशर्रफ दौर में पार्टी लीडर की जगह पार्लिमानी सरबराह का कानून आया। 18वीं तरमीम में इस कानून को ख़त्म किया गया। वकील परवेज इलाही के दलाइल। आर्टिकल 63A से मुतालिक 8 जजेस का फैसला अक्सरियती नहीं। फैसला 9 रुकनी होता तो अक्सरियती कहलाता। क्या 17 में से 8 जजेस की राय की सुप्रीम कोर्ट पाबंद है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का इस्तफसार। 21वीं तरमीम केस में जस्टिस जवाद ख्वाजा ने आर्टिकल 63A को खिलाफ आइन करार दिया था। वकील का जवाब, डिस्ट्रस्ट आ गया तो इसलिए वो उम्मीद है कि वो फुल कोर्ट के सामने लगेगी, और अगर फुल कोर्ट के लगानी पड़ेगी तो, और जब फुल कोर्ट के सामने लगी तो मुझे कभी उम्मीद है कि वो डिसमिस नहीं होगी बल्कि कामयाब होगी। हुकूमत का फुल कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के वकील इरफान कादिर कहते हैं, नजरसानी अपील मुस्तरद हुई तो फिर अगला लायामल देखेंगे। पंजाब हुकूमत को गलत तरीके से खत्म किया गया। हमारा मौक़िफ़ आइन और कानून के मुताबिक। ये बात गलत है कि हमारे पास दलाइल नहीं। जजेस की तयनाती पर चीफ जस्टिस की जल्दबाजी सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज जजेस की नामजदगी का तरीकाकार तय करने में नाकाम रहा। अदालत उज़्मा में जजेस की तयनाती से पहले मिल बैठकर तय करना होगा कि आगे बढ़ना कैसे है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने के लिए खत लिख दिया। इमरान खान से आखिरी बार गुफ्तगू गवर्नर पंजाब से मुतालिक हुई। व्हाट्सएप पर बात होती है। EVM या नैब कानून से मुतालिक कोई बातचीत नहीं हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं, ये तासुर गलत है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताल्लुकात ठीक नहीं। आइन तोड़ा न गद्दारी की। ऐसा करने वाले पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। आर्मी चीफ की तकर्री वक्त से पहले करने में कोई हर्ज नहीं। बुखला यकतरफा कार्रवाई। लोग इंसाफ के दौरे मयार पर सवाल उठा रहे हैं। फुल कोर्ट के अलावा इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वजीर दाखिला पंजाब अता तारर ने कहा, वजीर आला के इंतखाब से मुतालिक मवाजना 2 खतूत का है। इमरान खान का खत मुअतबर, चौधरी शुजात के खत पर एतराज किया जाता है। इमरान खान के लिए अलग, दीगर लोगों के लिए अलग कानून। मुल्क से लाडलाइज्म का खात्मा होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने कहा, PTI ने अदालतों पर असरअंदाज होने की हर मुमकिन कोशिश की। उम्मीद है कि जमहूरियत का फतह होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की फतह होगी, पार्लिमानी पार्टी की फतह होगी, और इंशाअल्लाह ये जो एक अक़लियत को पंजाब में इक़्तिदार मिला है, आज इंशाअल्लाह उसका आखिरी दिन होगा। हमें ये पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले। जमहूरियत की फतह होगी। पंजाब पर काबिज अक़लियत का आज आखिरी रोज होगा। कोई सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बॉयकॉट करे, ऐसा कभी नहीं सुना था। हुकूमत इत्तेहाद को चाहिए अवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम करें।
PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। मलिका बुखारी कहती हैं आइन वाज़ेह है, अदालत पर इल्जाम लगाना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स्ड बेंच कहना इंतहाई अफसोसनाक। हुकूमत अपने पसंदीदा जजेस का नाम बताए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा 2 वोटों के साजिशी वजीर आजम पर भी अदम एतबार लाना होगी। हुक्मरान असासे बेचकर मईशत तबाह कर रहे हैं। नून लीग अब इलेक्शन से भाग रही है। इमरान खान ने पार्टी रहनुमा और कानूनी माहिरीन का अहम इजलास आज तलब कर लिया। वजीर आला पंजाब इंतखाब केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत होगी। आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। लॉन्ग मार्च में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का केस। PTI के हम्माद अजहर, शफकत महमूद, मियां असलम इकबाल, जमशेद इकबाल चीमा, यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 5 अगस्त तक तौसील। शहबाज शरीफ फैमिली के एहसास से मुंजमद करने का केस। वजीर आजम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर एहतसाब अदालत ने 5 अगस्त को शरीफ फैमिली के वकला से मजीद दलाइल तलब कर लिए। बिजली के बुनियादी टैरिफ में आज से ₹3.5 इजाफे का ऐलान। अक्टूबर नवंबर के बाद बिजली की कीमत में कमी आना शुरू हो जाएगी। गरीब सारिफिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। गैस दरामद के लिए दोस्त मुल्क से बातचीत जारी है। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉलर की रिकॉर्ड तोड़ इनिंग्स जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद ₹3.12 इजाफा। कीमत ₹233 से तजावुज कर गई। सरमायाकार भी बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी का रुझान। बारिश जारी, खौफदारी। कराची में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। सिंध हाई कोर्ट के अतराफ पानी जमा। वकला और साहिलीन को मुश्किलात का सामना। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। साहिल समंदर पर नहाने और माहीगीरों के समंदर में दाखिले पर 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। मूसलाधार बारिश ने दरो दीवार हिला दिए। कई मकान गिरा दिए। खैरपुर गंबट में छत गिरने से 3 बच्चे जान बहक। मेहड़ में करंट लगने से 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ठट्ठा में पानी ही पानी। सीन नाले में शगाफ पड़ने से मुतादिद देहात ज़ेरे आब। तंगवानी में नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। हैदराबाद में इंतजामिया नकासियात में नाकाम। लोग घरों में महसूर। बलूचिस्तान में बारिशों की तबाहकारियां। 24 घंटे में मजीद 2 बच्चे जान बहक। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 104 अफराद अपनी नींद जा सोए। 6000 से ज्यादा मकान तबाह। 4 शाहराहें शदीद मुतासिर हुई। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। हब नदी में तुगयानी पुल सैलाबी रेले में बह गया। आमदरफ्त मुअत्तल। है फर्ज हमारा, मदद आपकी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर तिबी और रिलीफ कैंप कायम। मुतासरीन में खुराक और दीगर सामान फराहम किया। वज़ीर आज़म की शेख अहमद नवाफुल अहमद अल जाबिर सबाह को कुवैत का वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान कुवैत के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर है।